इंजीनियर्स के साथ है जो हवाई जहाज के पुर्जों को सुरक्षित बनाते हैं। सिर्फ हवाई यात्रा पायलट से सुरक्षित नहीं होती, ये वो लोग हैं जो हमारी हवाई यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित बनाते हैं। जिसको जाना है जाओ, कंपनी छोड़ के हम जबरदस्ती थोड़ी रखे हैं तुमको। जब लोग जाने लगे तो फिर क्या कर रहे हैं, ये जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग बोले हाई कोर्ट जाएंगे, ये कहते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये कंपनी कोर्ट के ऊपर अपने आप को समझ रही है, ये पीएम के ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। कॉलेज से फ्रेशर बच्चे उठा के उससे काम करवा रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जान चली जाए, कोई फ्लाइट में कुछ हो जाए। जो पीएम के जहाज है, एयरफोर्स का है, DRDO का, प्रधानमंत्री का जहाज नहीं है, उसके कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, हमारे यहाँ काम होता है। फिर भी हम लोगों को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, ना हमें सैलरी दी जाती है सही से, ना हमारे काम को देखा जाता है और हमें हरेसमेंट किया भी जाता है। जो आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज बनाते हैं वही लोग आज अपने हक की बात के लिए सड़कों पर उतर आए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी जो मौजूदगी है कुछ स्किल्ड वर्कर्स इंजीनियर्स के साथ है जो हवाई जहाज के पुर्जों को सुरक्षित बनाते हैं। सिर्फ हवाई यात्रा पायलट से सुरक्षित नहीं होती, ये वो लोग हैं जो हमारी हवाई यात्रा को बिल्कुल सुरक्षित बनाते हैं, जो पुर्जे का ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए सुखदायी मंगलमय यात्रा की कामना भी करते हैं। आइए इन लोगों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास राजा, मैं AISL का एम्प्लॉय हूँ और यहाँ पे जितने लोग हैं हमारे साथ आज वो सारे FT एम्प्लॉय हैं। FT मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉय। ये एक PSU कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। इसमें टोटल 3 टाइप के स्टाफ हैं। पहले परमानेंट है, दूसरे FT हैं और तीसरे नंबर पे आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं जो यहाँ पर हैं वो कौन लोग हैं? यहाँ पे जितने भी खड़े हैं वो FT हैं और FT सिर्फ अपने डिमांड के लिए यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा जो लेबर कोड था वो अप्लाई नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेसिक है, बेसिक अकॉर्डिंग हमें कुछ भी अलाउंसेस नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी ये बताइए पहले काम क्या होता है बेसिकली आप लोगों का, क्या काम? हमारा जो काम है वो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस का है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने स्टाफ हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। यहाँ पे कुछ हैं जो ATR के मेंटेनेंस करते हैं, 320 फैमिली जो है उसका भी मेंटेनेंस होता है और बोइंग का भी होता है, मींस वाइड बॉडी। जितने भी हैं इसमें कई टाइप के एयरक्राफ्ट हैं। और यहाँ पे अगर AISL का मैं बात करूँ, यहाँ पे कई सारे शॉप हैं, जैसे जेट शॉप है। जेट शॉप में इंजन का ओवरऑल हो जाता है, इंजन का टेस्टिंग के लिए भी है। यहाँ पे DRDO का भी काम आता है, एयरफोर्स का भी काम आता है और हमारे जितने सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट हैं उसका भी काम आता है। तो मेनली जो मुद्दा है FT का, वो गवर्नमेंट ने राजपत्र, भारत राजपत्र में ये दिया था कि FT का ये रूल है कि जो परमानेंट को सुविधा मिल रहा है वही हमें भी मिलेगी, बस सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल जो है रिन्यूअल होगा, ना कि 60 साल के लिए जो होता है परमानेंट में। बस इतना ही टर्म एंड कंडीशन है, बट एम्प्लॉय हम भी परमानेंट की तरह है। तो जो सुविधा उसने बनाया, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, वो रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह से हमारी जो वेजेज है वो काट ली गई है, यानी DA डियरनेस अलाउंस काट ली गई है। और तो और जो छुट्टियां मिलती है इनको साल में 50 मिलती है, उसमें भी ये 35 हमें दे रहे हैं। उसके बाद में ओवर टाइम जो है 85 रुपीज़ पर आवर। सोचिए 85 रुपये घंटा, एक लेबर भी 100 रुपये घंटा के हिसाब से लगभग लेता है, जो कि दिन भर का 800-900 रुपया चार्ज करता है। हमारे 85 रुपये घंटा, जबकि उस न्यू लेबर कोड में ये बोला गया है कि जितनी सैलरी है यानी पर डे जो निकाले हम उसकी दुगनी दी जाएगी ओवर टाइम के। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/3 1/4 दिया जा रहा है। अच्छा, नहीं करने पे ये ज़बरदस्ती करते हैं, निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, मजदूर बना। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है, ये क्या बोले जोश में, जिसको जाना है जाओ, कंपनी छोड़ के हम जबरदस्ती थोड़ी रखे हैं तुमको। जब लोग जाने लगे तो फिर क्या कर रहे हैं, ये जाने नहीं दे रहे हैं, NOC नहीं दे रहे हैं, कागज़ पे कुछ ये करके दे रहे हैं कि 2 साल तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इनकी ये कंडीशन है कि ना तो यहाँ रहने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। तो आप या तो सैलरी बढ़ाओ, जो भी बनाई है रूल रेगुलेशन, हम घर से नहीं आपका मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाई है रूल। हम मेहनत से काम करते हैं, ना कि जहाज में कोई तोड़ फोड़ करते हैं।
आज अगर हम लोगों का ध्यान रखते हैं ना कि अगर अच्छे से काम करेंगे तो आगे का कोई घटना ना हो, हम ईमानदारी से करते हैं, तो इसकी मतलब ये नहीं हुई ना कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हमें बाहर कर दिया जाए। जब काम करवाते हैं ना तो ये बोलते हैं आ जाओ, तुम लोग हमारे परिवार की तरह हो, ये AISL का एक फैमिली हो तुम। लेकिन आज कुत्तों की तरह देखिए, ये लीजिए, ये डॉग फीडिंग पॉइंट डाल दिए हैं जो कि नहीं थी, ये डाले हैं जानबूझ के नीचा दिखाने के लिए। और क्या, ये हमारे AISL में कोई डॉग वुग नहीं है, तो ये इतना भी वो ये यहाँ पे कुत्तों के खाने का हाँ डाल दिए। ये हमें खाने के लिए नहीं दे सकते, डॉग को क्या देंगे खाने के लिए? ठीक है, उनका कहना यही है कि उससे भी बेहतर हम लोग का जिंदगी है यहाँ पे, उससे भी ज्यादा बेहतर हम लोग का जिंदगी गुजर रहा है। उसका दिखाने का मेन यही कारण है। और इतना ही नहीं, रिटायर होके 60 साल के बाद भी वो लोग को 40 पे ज्वाइन किया, अभी कुछ दिन हुआ 15,000 कर दिया, 15,000 कर दिया उसको, सीधे 15। हम लोग का 8 साल हो गया, अभी तक कुछ भी सैलरी कुछ भी नहीं दे रहा है। अब ये सरकार का बहुत बड़ा तानाशाही है, कंपनी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर हम बात करें, हमारे संविधान की बात करें, संविधान में भी बोला है समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जब वही काम ये लोग कर रहे हैं तो परमानेंट को सैलरी अलग, और यानी कि इन लोगों को जो सैलरी अलग है। हाँ जी, क्या ये गए थे NOC के लिए, इनके साथ देखिए बहुत बुरा बर्ताव किया गया। NOC मैं रिजाइन कर चुका हूँ। हाँ। मुझे 4 महीने होने को है, 3 महीने का नोटिस पीरियड यहाँ पे सर्व करने को दिया जाता है, लेकिन मेरा 4 महीने हो गया। मैं HR के पास जाता हूँ तो बोलती है CO के पास जाओ, जब CO के पास जाओ तो बोलती है BMM के पास जाओ। इसी तरह से मुझे 1 महीने से हरासमेंट किया जा रहा है पूरी तरह से यहाँ पे। और जब मांगने जाओ तब कुछ देती नहीं है, भगा देती है, कहते मैं सिक्योरिटी गार्ड बुला लूँगी। CO के पास जाओ तो उसका PA बदतमीजी करता है, गाली देता है। ठीक है, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। अब जब बातें बढ़ गई हैं तो ये डेली फ़ोन करते हैं, हरासमेंट करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी इनके परमानेंट एम्प्लॉय भी हम लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं तो कहते सीधा हेडक्वार्टर आओ मेरे पास मिलने के लिए। मैं क्यों जाऊँ उनसे मिलने के लिए? जब मैं पहले मिलने के लिए गया तब कोई मेरे साथ नहीं दे रहा था, अभी सब फ़ोन कर रहे हैं मुझे और दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं। ये एक फ्रॉड है इनके खिलाफ। अगर जैसे ये नौकरी, इतने तमाम लोग यहाँ पे जुड़े हैं भाई लोग, अगर ये छोड़ते तो परिवार पे कितना असर पड़ने वाला है? परिवार पे सबसे ज़्यादा, हमें 1 महीना हो गया, हम कैसे जी रहे हैं मुझे पता है। यहाँ पे 85 रुपये घंटे है, किस लेबर कोड में 85 रुपये घंटे दिया जाता है नियम के अनुसार, OT का रेट। और जो ये सैलरी देते हैं, सैलरी एक लेबर से भी नीचे दे रहे हैं सैलरी। अभी लेबर कोड भी लागू हो चुका है, उसकी भी ये बात नहीं मान रहे हैं। हम लोग बोले हाई कोर्ट जाएंगे, ये कहते हैं जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। कंपनी कोर्ट से ऊपर है। हाँ, ये कंपनी कोर्ट से ऊपर अपने आप को समझ रही है, ये PM के ऊपर अपने आप को समझ रहे हैं। यहाँ के CO CHRO गाली देते हैं, भगा देते हैं वहाँ से। ये देखो जो डॉग वाला लगा हुआ, उस तरह बदतमीजी करते हैं ये लोग यहाँ पे। ये अपने आप को गवर्नमेंट से ऊपर समझ रहे हैं। अभी क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम लोग क्या होता है, यहाँ रिपेयरिंग का काम होता है। जो भी जहाज, यहाँ पर कुछ भी अगर रिपेयरिंग से इंजन हो गया, आपका व्हील हो गया, जहाज रिपेयर। हाँ, जहाज का रिपेयरिंग। क्या रिपेयर करते हैं भैया? जहाज रिपेयर करते हैं हम यहाँ। आप क्या करते हैं? मैम जहाज का ही मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर का। क्या काम करते हैं? विमान का ही रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। देखिए, वो तमाम लोग हैं जो लोगों का सपना साकार करते हैं। अगर ये यात्राएं बंद हुई, अगर ये यात्री, ये आपको बता दें, ये वर्कर्स छुट्टी पे चले गए, काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको बता दें सफ़र ही प्रभावित नहीं होने वाला, आपका रोज़गार भी प्रभावित होने वाला है, लोगों के सपने भी प्रभावित होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं काम के पर्पज़ से, किसी को एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कोई मेडिकल सुविधा के पर्पज़ से अलग अलग राज्यों में जाता है, और जल्द समय की बचत के लिए जो है फ़्लाइट्स का यूज़ किया जाता है। वही ये वो जहाज़ को रिपेयर करने वाले, हमारी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने वाले, ये वो तमाम लोग हैं जो स्किल्ड हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जितने तमाम लोग खड़े हैं सभी एक्सपीरियंस पर्सन हैं, जिनको लगभग 3 साल से लेकर 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग हैं। और अब ऐसे में ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो ये सोचिए कि आपकी यात्राएं कितनी प्रभावित होने वाली है। अगर ये आज काम पे लोग नहीं जा रहे तो कितनी यात्राएं प्रभावित हो रही है? मैम बहुत सारी, मतलब हम ही लोग मेंटेनेंस करते हैं, हम ही लोग से फ्लाइट। मैं भैया ये पूछ रही हूँ, अगर आज जो है आप लोग काम पे नहीं लौट रहे हैं, 1 महीना बता रहे हैं हालात खराब चल रहे हैं, तो कितनी यात्राएं प्रभावित होने वाली है? बिल्कुल, मेंटेनेंस का भी सेफ्टी लैप्स हो रहा है ना। एक्चुअली मेंटेनेंस हम लोग है ही नहीं वहाँ पे वर्क, तो मेंटेनेंस वो तो कंपनी बताएगी कि क्या कैसे मेंटेनेंस करवाया जा रहा है अभी, क्योंकि हम लोग तो बाहर है, कब 7-8 दिन हो गए हैं। अनस्किल्ड एम्प्लॉय वहाँ जो स्किल्ड नहीं है, हम लोग 3 साल से लगभग 9 से 12 साल तक फ्रेशर से काम कराया? बिल्कुल। अभी कॉलेज जिनका कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कॉलेज से फ्रेशर बच्चे उठा के उससे काम करवा रहे हैं।
तो उससे और क्या किसी फर्क की पड़ेगा? जान चली जाए, कोई जान चली फ्लाइट जाए में तो कुछ हो जाए, जो पीएम के जहाज हैं, एयरफोर्स का है, डीआरडीओ, प्रधानमंत्री का जहाज हाँ, भी यही उसके रिपेयर उसके कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, हमारे यहाँ काम होता है। फॉरेनर के जहाज हैं जैसे कुवैत, सारे हो गए हाँ, जो फॉरेनर के, वो सब यहाँ हम लोग एक्सपीरियंस पर्सन लोग कर रहे हैं, ठीक है। 10 साल 12 साल जो एक्सपीरियंस पर्सन है, वेल एजुकेटेड, एयरक्राफ्ट कोर्स किया है सबने, आईआईटी है, सब लोग वेल एजुकेटेड हैं। कितने साल का पहले कोर्स किया और कितने सालों से यहाँ नौकरी कर 3 रहे हैं? इयर्स का कोर्स होता है, उसके बाद हम एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना, ट्रेनिंग होती है हमारी और ऑलमोस्ट अब जो है 10 ईयर्स सबका हो गया, मतलब 4 इयर्स तो एग्जैक्ट लगता है पूरा प्रिपेयर होने के लिए। हाँ, ये ऐसे ही चला जाता है 3 इयर्स 4 इयर्स, उसके बाद रेडी होते हैं। अभी ये कॉलेज से बच्चे उठा रहे हैं, डायरेक्ट कॉलेज उठा के और डायरेक्ट जहाज पे काम करवा रहे हैं। कहीं यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ है, पूरा खिलवाड़ है। अब 200-300 यात्री जो कर रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ तो है ही। अब जो कॉलेज से पास होके आ रहे हैं वो क्या जानेंगे? क्या सिर्फ पायलट के हाथ में होता है सुरक्षित रखना, या आप लोगों के भी हाथों में है? हमारे ही हाथ में है, एग्जैक्ट काम तो हम ही कर रहे हैं, उनके पीछे कौन खड़ा है? जो हाथ गंदे कर रहा है, व्हील चेंज कर रहा है, सारा जो है जहाज रिपेयर कर रहा है, मैकेनिक वाले काम कर रहा है, कौन कर रहा है? हाँ, इंजीनियर साइन कर रहा है, पायलट उसको उड़ा के ले जा रहा है। ऐसे आप गैराज समझ सकते हो कि जहाज वो गाड़ी आई, हमने रिपेयर किया, जो मैकेनिक रहते हैं रिपेयर करके दे देते हैं, मालिक को क्या पता कि क्या हुआ है, पर वो भरोसा करता है ना उस पे, मैकेनिक पे। सेम यही चीज़ है, पर यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। अभी मांगे क्या है भैया जी, बताएंगे? हमारी मांगे यही है कि मैम जो हमारा लेबर कोड लागू हुआ है वो पूरा किया जाए, जो जिनको टर्मिनेट किया गया वो टर्मिनेशन वापस लिया जाए। कितने लोगों को आज टर्मिनेट किया गया? टर्मिनेट मैम स्टार्टिंग में ही 2 लोगों को कर दिया गया है, अभी और लोग अब इस चीज़ से इतना परेशान हो चुके हैं कि सब लोग चाहते हैं कि रिजाइन किया जाए और हमें यहाँ से छोड़ा जाए। मोमेंट हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी जगह नहीं है कि हम सड़कों पे काम कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह, जहाँ पे पीएम सीएम सभी लोग आते जाते हैं। अगर वहाँ पे कुछ खतरा हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं, रख रखाव करते हैं, फिर भी हम लोगों को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। ना हमें सैलरी दी जाती है सही से, ना हमारे काम को देखा जाता है, और हमें हरेसमेंट किया भी जाता है। और इनका काम क्या है, अभी 85 रुपये घंटा ओवर टाइम दिया जा रहा है हमें। कितनी गंदी बात है, जबकि लेबर कोर्ट ने क्या बोला है कि 85 रुपये घंटे किसी भी लेबर को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ये लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं अभी। मैम आप भी यहीं पे काम कर रहे हैं? यस मैम, मैं यहीं काम करती हूँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। तो आप 24 घंटे सातों दिन इधर ही रहते हैं? नहीं, मैं घर से आती हूँ सुबह, अच्छा। ड्यूटी टाइम में, फिर शाम में जाती हूँ। तो अभी क्या आपको क्या परेशानियाँ हो? हम लोगों का डिमांड ये था, जो भी इंसान यहाँ आए हैं काम करने, अगर यहाँ ब्राइट फ्यूचर नहीं मिल रहा है, वो एनओसी मांग रहे हैं तो उन्हें दोहराया जाता है। दूसरा, एफटी रूल लागू हुआ है तो एफटी रूल लागू होना चाहिए, और समान वेतन समान काम का होना चाहिए। उन लोगों को मेडिकल जो फैसिलिटी मिलती है हम लोगों को भी मिलना चाहिए, और हम लोगों के साथ है ना अच्छा बिहेव होना चाहिए। मतलब आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है? नहीं, यहाँ बोला जाता है जैसे ही एफटी आते हैं किसी काम में तो ये एफटी है, इस तरह का है ना, भेदभाव का काम होता है। और दूसरा, अगर यहाँ अभी जैसे रिसेंटली 15 डेज बिफोर सडनली जो रिटायर होके आए हैं 60 प्लस उनका पैर हाथ बिल्कुल नहीं चलता है। अगर सपोज डेट वो कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर मिस हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वही होंगे ना। ये इतने स्किल्ड वर्कर, ये हमारे देश के ब्राइट फ्यूचर यहाँ है, और वहाँ बूढ़े से काम कराया जाता है। वो क्या काम करेंगे आप बताओ? 60 प्लस में किसी से काम होता है? वही एयरक्राफ्ट का काम हाईली सेंसिटिव वर्क होता है। अगर ऊपर एयरक्राफ्ट जाती है, अगर वहाँ मिस हैपनिंग या कुछ होता है तो उतने यात्री की जान चली जाती है, उतना घर परिवार बर्बाद हो जाता है। उसका भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पीएम मोदी जो है हमारे देश के, मोदी जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। दूसरा, लेबर लॉ लागू कर दिया गया है, उन्हीं का कानून, ये हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं तैयार हो रहा है? प्लस ये पीएसयू है तो क्यों नहीं तैयार हो रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है हम लोग को समान काम समान वेतन? हम लोगों को क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? और ये जाके कोर्ट में बोल देते हैं स्ट्राइक। कोई स्ट्राइक यहाँ बंदा नहीं कर रहा है, कोई यहाँ यूनियन का बंदा नहीं कर रहा है। हर एक बंदा इंडिविजुअल अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बात करना चाहूँगी कि कौन ऐसा संविधान है जहाँ लिखा है कि हम अपने
तकलीफों के लिए, हम अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये मैनेजमेंट के जाके बात सुनेंगे, हम लोग का नहीं सुनेंगे, हमें धमकी दिया जाएगा। आप बताओ, इस स्थिति में हम एरोप्लेन का काम करते हैं, भूखे प्यासे रह के। आप जाके अंदर देखना, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, कई समस्याएं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलती और तमाम लोग जो है अपनी अलग अलग समस्याएं गिनाते हैं, पर ये वो लोग हैं, आज शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक के लिए। झलको